देखिए तीसरा टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम का मतलब है मेहनत करके पैसा कमाना और ट्रांसफर इनकम का मतलब है मुफ्त में पैसे कमाना। क्या मतलब हुआ इसका? मुफ्त में। सुनिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लग गई, अब आपने वहां पर 8 घंटे 10 घंटे महीने भर काम किया, तो आपने अपना टाइम एनर्जी एफर्ट लगाया, उसके बदले में पैसा मिला। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। कि जब हम कुछ दे रहे हो टाइम एनर्जी एफर्ट और उसके बाद में हमें पैसा मिले, दैट इज फैक्टर इनकम। और जब हमें बिना कुछ दिए ही टाइम एनर्जी एफर्ट लगाए ही पैसा मिल जाए, दैट इज ट्रांसफर इनकम। जैसे आप घर पे गए और पापा से आपने 500 रुपए मांग लिए, आपने कुछ दिया पापा को, कोई काम नहीं किया उनका, उनके पैसे मिले। आई बात, मम्मी से पैसे मांगे, ट्रांसफर इनकम। सरकार आपको स्कॉलरशिप दे दे, ट्रांसफर इनकम। तो जो पैसा मुफ्त में मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, और जो हम टाइम एनर्जी एफर्ट लगा करके फिर कमाते हैं उसको बोलते हैं क्या? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को 2 साइडेड बोलते हैं, डबल साइडेड, और इसको सिंगल साइडेड बोलते हैं। 2 साइडेड मतलब कि भाई कुछ आप दोगे तो ही आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जा रहा है सिंगल, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का मतलब है मेहनत का पैसा और इसका मतलब है मुफ्त का पैसा। देख लीजिए सबसे पहले मीनिंग, मैं डायरेक्ट इसको मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है टाइम हमारा ज़्यादा बर्बाद ना हो, और इसका जो नोट्स है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए क्या दिखा हुआ है, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, कि कोई भी आदमी अगर लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, अगर कोई आदमी ज़मीन देता है किसी को तो उसको रेंट मिलेगा, फैक्टर इनकम। अगर कोई आदमी लेबर कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको वेजेस और सैलरी मिलेगा, ठीक है, फैक्टर इनकम। अगर कोई इंसान कहीं कैपिटल, पैसा किसी को उधार दे रहा है तो बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ दे रहा है तो मिल रहा है, फैक्टर इनकम। एंटरप्रेन्योर अगर वो बिजनेस करेगा, रिस्क लेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस रिसीव्ड जो होता है फैक्टर इनकम किसको मिलता है? जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ट्रांसफर इनकम किसको मिलता है? विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, बिना कुछ रेंडर किए जब हमें मिल जाए तो ट्रांसफर इनकम होती है। नेचर कैसा होता है? ये जो होता है फैक्टर इनकम, ये एक्चुअल इनकम माना जाता है, इसीलिए इसको हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड करते हैं। जब हम आगे 4th चैप्टर में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो उसमें जो फैक्टर इनकम है इसको हम दोनों में ऐड करेंगे, लेकिन जो हमारा ट्रांसफर इनकम का इसको हम किसी में नहीं ऐड करते, ना तो हम डोमेस्टिक में ना तो हम नेशनल में। ठीक, फिर उसके बाद यह है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट है, जब आप कुछ देते हैं तब बदले में आपको मिल रहा है, अर्निंग कॉन्सेप्ट। और ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको बिना कुछ दिए ही मिल गया, सिर्फ रिसिप्ट हो रहा है बस। रेसिपिएंट कौन होता है? फैक्टर इनकम मिलता किसको है? तो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं अगर किसी को की जगह काम करूंगा तो मुझे मिलेगा, आप काम करोगे तो आपको मिलेगा, सिंपल। और ये किसको मिलता है? जनरली मिलता है हाउस होल्ड या गवर्नमेंट को। जैसे गवर्नमेंट को किसी से डोनेशन मिल गया, मान लो इंडिया के अंदर भूकंप आया और गवर्नमेंट को अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को डोनेशन दे दिया, चैरिटी कर दी 1 लाख करोड़ की, तो ये क्या हुआ? ये गवर्नमेंट ने कुछ दिया अमेरिका को, तब मिला नहीं, फ्री में मिल गया, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ये चीज़ है। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ रेंट, वेजेस, कि अगर आप कहीं ज़मीन अपनी रखते हो तो रेंट मिलता है, कहीं पर जॉब करते हो या मजदूरी करते हो तो वेजेस मिलता है। तो ये सब हमारी फैक्टर इनकम है। स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन्स, ये सब बिना कुछ दिए ही मिल जाते हैं, इसीलिए ट्रांसफर इनकम होता है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा।